तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। और बहुत ही ज़्यादा इससे आपको जो डाइटरी टिप्स मिलने वाली हैं चाय को लेकर के। तो मोस्टली जो इंडियन होम्स में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, दे आर एविड टी लवर्स। मतलब वो इतना ज़्यादा अपनी चाय को पसंद करते हैं कि अगर कोई चाय की बुराइयां शुरू कर दे तो वो वहाँ से उठ के चले जाएं। तो ऐसा ज़रूर ही होता होगा कि बहुत सारे जो आईबीएस सफ़रर हैं उनको भी चाय बहुत ज़्यादा पसंद होगी। चाय से मेरा मतलब है यहाँ पे मिल्क टी। मैं ग्रीन टी, मैं कैमोमाइल टी, मैं ब्लैक टी, ये सब की बातें नहीं कर रही हूँ। मैं जो नॉर्मल चाय, मिल्क टी विथ शुगर जो हर किसी के घर में बनती है, मैं उस चाय की बात कर रही हूँ। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि अगर किसी को आईबीएस डायरिया है तो वो कितना, कैसे और कब चाय पिए कि उसे उसकी कोई भी उससे जुड़ी परेशानी उसे ना हो। तो सबसे पहले जो चाय पीने का वक्त है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप चाय छोड़ सकते हैं, इट्स गुड एनफ। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन हैं मेरे टाइप जिसे कम से कम दिन में एक बार या दो बार चाय चाहिए ही चाहिए, तो मैं जो आपको बताऊंगी जो सबसे अप्रोप्रिएट टाइम है चाय पीने का वो है कि आप नाश्ते के 1 घंटे बाद चाय पिए। और सेकेंड, अगर आप दोबारा फिर से पीना चाहते हैं तो वो बिटवीन 4 to 6 PM आप उसको दोबारा से पी सकते हैं। तो फर्स्ट, जैसे अगर आप 8 बजे नाश्ता करते हैं तो आप 9 बजे चाय पी सकते हैं, 9:30 तक आप चाय पी सकते हैं। अगर आप 9 बजे नाश्ता करते हैं तो आप 10 बजे, 10:30 बजे तक चाय पी सकते हैं। और फिर इसी तरह शाम में आप बिटवीन 4 to 6 आप चाय पी सकते हैं। उसके अलावा अर्ली मॉर्निंग में आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, इसलिए क्योंकि कैफीन होता है चाय में। कॉफ़ी में तो होता ही है, लेकिन बहुत कम लोग को शायद पता हो कि चाय में भी कैफीन होता है, जो कि आपके स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रीशन बढ़ा देती है, जिसके वजह से आपको डायरिया फेस करना पड़ता है। तो कभी कभार या फिर मोस्टली आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा कि एज सून एज यू गेट अप, तो आपको अगर मोशन की अर्ज नहीं होती है, फिर अगर आप पानी पीते हो उसके बाद चाय पीते हो तो फिर आपको एकदम से मोशन की अर्ज होने लगती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो आईबीएस वालों के लिए ये बेहद ज़रूरी है समझना इस चीज़ को कि आपको एम्प्टी स्टमक में चाय नहीं पीनी है। और जब आप नाश्ता कर लें, उठने के जितने देर भी बाद आप नाश्ता करते हैं उसके 1 घंटे बाद आप चाय पिए। तो जो सुबह का आप चाय पिएंगे वो कैसा होना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। मैं जो चाय पीती हूँ, मैं 2 टाइम चाय पीती हूँ, कभी कभार मैं एक ही टाइम पीती हूँ आजकल, क्योंकि मुझे थोड़ा अब चाय से उतना ज़्यादा जो पहले अफेक्शन था वो शायद थोड़ा कम हो रहा है विथ टाइम। तो अभी जो मैं चाय पीती हूँ मैं एक ही टाइम पीती हूँ मोस्टली मॉर्निंग में। तो मैं कैसे पीती हूँ मैं उसको बताऊँगी, मैं कैसे उसको प्रिपेयर करती हूँ एक्चुअली वो बताऊँगी। उसमें मिल्क का क्वांटिटी जो होता है वो कितना होता है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब आप मिल्क टी बनाते हो। और आप स्पेशली आईबीएस डायरिया के पेशेंट हो, मिल्क एकदम से मना रहता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी होता है मिल्क। तो आपको कितना मिल्क उसमें डालना है ये मैं आपको बताऊंगी, और कितना चाय आप ले सकते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैं आपको आज दिखाने जा रही हूँ, ये है मेरा कप। और ये बोरोसिल का कप है और ये ग्लास की है। और इसमें मैंने जो मॉर्निंग में मैं लेती हूँ, ये 1/2 कप जो है ये मेरा चाय होता है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद। तो इस कप से मैं 1/2 कप चाय लेती हूँ। अब इस चाय में ये है मेरा क्वांटिटी। इस चाय की जो क्वांटिटी है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हाफ है बिल्कुल इस कप का। और मुझे अंदाज़न ये लग रहा है कि ये अप्रॉक्स 60 ml या 55 ml ये चाय है। अब इस चाय में मैंने दूध कितना डाला है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर पानी, चीनी और चाय पत्ती तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। दे आर नॉट प्रॉब्लमैटिक फॉर आईबीएस।
जो मेन जिसकी हम बात करेंगे, जो मिल्क कंटेंट है इसमें वो कितना है और वो आपको कितनी डालनी है, ताकि आपको मिनिमम जो है कोई भी परेशानी आपको नहीं हो, कोई भी आपको डिस्टर्बेंस ना हो, पीने के बाद आपको मोशन की अर्ज ना हो, तो इस तरह की चीज़ें। तो ये जो चाय है इसमें मैंने मिल्क जो डाला है ये मेरा 50 ml के करीबन चाय है, और इसमें मिल्क मैंने ऐड किया है 10 ml। 10 ml मैंने सिर्फ मिल्क इसमें 10 to 15 ml मिल्क मैंने इसमें ऐड किया है, 15 भी नहीं, मैं कह सकती हूँ 10 ml मिल्क इसमें ऐड किया है। रेस्ट मुझे लगता है 25 to 30 ml वाटर है इसमें, और 1 टीस्पून ऑफ शुगर है इसमें, एंड हाफ अ टी स्पून ऑफ टी लीव्स है इसमें। तो मेनली जो जो मेन बात है इसमें जो मिल्क कंटेंट है वो है 10 ml। तो मैं आपको बताती हूँ कि फॉडमैप कहता है कि अगर आप दिन का, पूरे दिन का 20 ml, 20 ml फ्रेंड्स इतना है इस कप में, आप इसको देख सकते हैं, दिस इज 20 ml इन दिस कप। तो दिन का अगर आप 20 ml मिल्क कंज्यूम करते हैं, द रेगुलर फैट मिल्क, अगर आप 20 ml कंज्यूम करते हैं, दैट इज लो फॉडमैप, दैट विल नॉट कॉज एनी डिस्टर्बेंस। तो फॉडमैप के अनुसार अगर आप 2 बार चाय पीते हैं तो इस मिल्क को आपको 2 टाइम अपने टी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, विच इज़ 20 ml, 10 ml करके मान के आप चलो कि आपको 2 बार अगर पीनी है। अगर नहीं, आप 2 बार नहीं पीते हैं, एक ही बार पीते हैं, तो ये इतना सा मिल्क आपको डाल करके अपनी चाय बनानी है। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने इस कप में डाला है। आप जो पहला दिन जब आप इसको बनाएंगे तो आप जो एक मेजरिंग कप में इसका मेज़र कर लें अप्रॉक्स, उसको आप अपने चाय के कप में डाल के देख लें कि वो कितना आता है। उसके बाद फिर आप उससे रोज़ चाय बना करके पिए। और ये 20 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 30 ml हो जाता है, 35 ml हो जाता है, देन इट बिकम्स हाई फॉडमैप एंड देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो अगर आप इसको 20 तक लिमिट रखते हैं, दैट इज़ मॉडरेट, दैट इज़ अ लो फॉडमैप, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। और मैं ऐसा सालों से चाय पी रही हूँ, मतलब मेरी जो चाय होती है, तो पहले तो मैं 2 टाइम पीती थी, तो मुझे थोड़ा इसको हाफ करना पड़ता था, 10 ml करके, थोड़ी सी चाय पतली बनती थी मेरी। लेकिन अभी जो मैं चाय पीती हूँ, एक ही बार मैं पीती हूँ, तो 10 ml अगर इतना मिल्क डाला मैंने, फिर 20 ml मिल्क डाला मैंने, और फिर 25 ml वाटर मैंने डाला इसमें, तो फिर ये 50-60 ml आपकी चाय बन के तैयार होती है। रेस्ट इज शुगर एंड टी लीव्स विच ऑल्सो एड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द टी। तो ये था आज का फ्रेंड मेरा बताने का मेन मोटो पर्पस, कि लोग जैसे मिल्क को एकदम बोल देते कि डिस्कार्ड कर दीजिए, बट आप जो है आईबीएस के वजह से अपनी हर चीज़ को नहीं आप ये कर सकते, सैक्रिफाइस करते हैं। यू हैव टू फाइंड वेज so that you can inculcate maximum things in your lifestyle। आप अधिक से अधिक चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में रखें जो आपको पसंद है। ये उसका पर्पस होना चाहिए कि वो आपको डिस्टर्बेंस भी ना करे, लेकिन वो आप उसको अपने डाइट में रहने भी दें। क्योंकि अगर आप हर चीज़ को जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उसको अगर आप अपने खाने से निकाल देंगे, तो फिर एक डिप्रेशन सा आपको होने लगेगा कि मतलब मैं ये भी नहीं खा सकती हूँ, अरे यार शाम हुआ सब लोग चाय पी रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा मन था लेकिन नहीं पी सकते बिकॉज आई हैव आईबीएस, आई हैव डायरिया, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अगर आप इस तरह से चाय पियेंगे तो आप बिल्कुल चाय पी सकते हैं, 2 बार आप बिल्कुल चाय पी सकते हैं आराम से। आप अपनी सोशल लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली टाइम को भी इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, आपको हो सकता है थोड़ा सा अपना चाय अलग सा बनाना पड़े अगर फैमिली में और लोग थोड़ी सी ज़्यादा मिल्क वाली चाय पसंद करते हैं तो। बट बिलीव मी गाइस, ये जो चाय मैंने बनाई है ये 10 to 15 ml से बनी चाय है। एंड ये जो चाय है वो बहुत पतली भी नहीं है, बहुत गाढ़ी भी नहीं है, इट्स परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट आई विल कॉल इट।
तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, टेस्ट में इतनी अच्छी है ये चाय। और मेरा जो चाय रहता है, मैं हर दिन उसको कोशिश करती हूँ, मैं किसी और से अपना चाय नहीं बनवाती हूँ। कभी मुझे मौका भी मिलता है तो मैं नहीं बनवाती, मैं खुद से ही बनाती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे इसमें मिल्क का रिस्ट्रिक्शन है, या फिर क्योंकि टेस्ट वैसे नहीं बनती है जैसे मैं इसको बनाती हूँ। और अगर आप मिल्क का कंटेंट कम रखते हैं तो आप मेरा यकीन कीजिए चाय बेहतरीन बन के तैयार होती है। और अगर आप एक बार इसको ट्राई करें, पिए इसके चाय को, तो फिर आपको महसूस होगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल चाय है, ये कोई स्पेसिफिक IBS टी नहीं है। एंड यू विल एंजॉय इट, यू विल relish इट, एंड आपको अच्छा भी लगेगा कि आप जो बाकी सारे लोग जो चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप उनमें से ही एक हैं और आप उसको इंजॉय कर सकते हैं। सो यू विल फील वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो आपको बस मिल्क का ध्यान रखना है। मिल्क जैसे कि मैंने बताया 20 ml से कोशिश करें कि एक ही बार पिए चाय नाश्ते के 1 घंटे बाद। लेकिन फिर भी अगर 2 बार पीना चाहते हैं तो इस 20 ml मिल्क को 2 बार आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर एक बार पीना चाहते हैं तो दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ द 20 ml मिल्क। आप इसको मेजरिंग सिलेंडर में अपने घर में मेज़र कर लें, एक कप में डाल के एक बार देख लें कि वो कितना आता है, फिर रोज़ उससे चाय बना करके पिए। तो ये था वीडियो आज का चाय के ऊपर। चाय कैसी, कितनी बना करके आपको कब पीनी चाहिए, इसके रिलेटेड। और भी बहुत सारी मिल्क के ऑप्शंस होते हैं, जैसे आमंड मिल्क है, सोय मिल्क, राइस मिल्क, लैक्टोज फ्री मिल्क यूज़ करके आप चाय बना सकते हैं। वो फ्यूचर के टॉपिक्स हैं जो मैं बाद में डिस्कस करूँगी कि हर एक मिल्क के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। बहुत सारे मिल्क्स होते हैं, आमंड मिल्क, ये सोय मिल्क, या जो भी काउ मिल्क के अलावा जो भी मिल्क हैं, वो लोग मानते हैं कि दे आर हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स। बट उनमें भी कुछ कॉन्स होते हैं जो कि IBS डायरिया वाले को सूट नहीं करते। बहुत सारे मिल्क, मैंने पर्सनली भी बहुत सारे मिल्क ट्राई किए हैं, अदर वैरायटीज़ ऑफ मिल्क, प्लांट बेस्ड मिल्क। तो बहुत सारी उसमें अलग चीज़ें होती हैं जिसको फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में बस हमारा रेगुलर टी पे डिस्कशन था, रेगुलर मिल्क पे डिस्कशन था, जो हर किसी के घर में आती है, हर किसी के घर में बनती है। तो आज उस पे बात किया, फिर फ्यूचर में अलग चाय पे बात करेंगे कि ग्रीन टी, कैमोमाइल टी, इन सब के बारे में। तो रेगुलर टी आपको कैसे पीनी है, कितनी पीनी है और कब पीनी है, इस पे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे और बताएंगे कि फ्यूचर में आपको ऐसे वीडियोस आपको देखने हैं कि जैसे जो नॉर्मल जो खाना है, जो पीने की बेवरेजेस हैं, उसको आपको कैसे पीनी है, कितनी पीनी है, ताकि उसको पी भी सके और आपको डिस्टर्बेंस भी ना हो, कोई आपको IBS का फ्लेयर अप ना हो, कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो okay friends, thank you very much for listening to my video. Bye bye.